अब अरब कंट्रीज के अंदर बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत ही वास्ट लेवल पे। और आप बड़ी गहरी बातें पूछने लगे हैं। जब आप इस फील्ड के अंदर आएंगे ना तब आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि ये -0 टेम्परेचर के ऊपर भी इजीली सर्वाइव करता है। इस हॉबी को ज्वाइन करना है तो उसका नुकसान ना हो। 1 मिलियन का एक देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये सिर्फ एक बहुत मिनिमम क्वांटिटी के अंदर हम इस वक्त ब्रीडर्स हैं। अच्छा। मैं आपको इस तरह की कंट्रीज बता सकता हूँ। फिलीपाइन वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जिसके अंदर उनके रेवेन्यू टोटल बजट जो कंट्री का बजट है वो बर्ड्स के ऊपर चल रहा है काफ़ी हद तक उसकी परसेंटेज फिलीपाइन के अंदर। अच्छा। फिलीपाइन के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बर्ड्स की। अच्छा। जर्मनी के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बर्ड्स की। ये वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा। एंड यूजर इनके हम ही हैं और कुछ नए फैंसियर्स भी हैं। ठीक है। आज पाकिस्तान में बर्ड है वो बाइट नहीं है तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है बाइट। ठीक है। अब अरब कंट्रीज के अंदर बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत ही वास्ट लेवल पे। ठीक है। दुबई जिसमें शामिल है, जिसमें सऊदीया शामिल है, जिसमें ओमान शामिल है। अच्छा, अब आपने बात की जर्मनी की, फिलिपाइन, पाकिस्तान, अब साथ ही आपने ये मिडिल ईस्ट की बात कर दी जी। तो ये इनको टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है? टेम्परेचर तो आपने मेंटेन करना है इनके लिए। टेम्परेचर पाकिस्तान से बर्ड एक्सपोर्ट सपोज हो गया या जर्मनी से हो गया, सऊदीया में या दुबई में, अबू धाबी में, हाँ तो ना वहाँ का टेम्परेचर तो और आप बड़ी गहरी बातें पूछने लगे हैं। जब आप इस फील्ड के अंदर आएंगे ना तब आपको इसके बारे में आइडिया होगा। इस वक्त ज़्यादातर जो लेटेस्ट म्यूटेशंस हैं वो या तो फिलिपाइन से इंपोर्ट हो रही हैं या जर्मनी वाली साइड से इंपोर्ट हो रही हैं, अफ्रीका से इंपोर्ट हो रही हैं। ये जो बर्ड्स हैं ये जंगलात के बर्ड्स हैं, नेचुरल बर्ड्स हैं। अब आपने इनको घरों में ला के आप इनसे ब्रीड ले रहे हैं। जी जी जी। और वो आपने एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बना दिया, एसी लगा दिया या एयर कूलर लगा दिया मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर। अब जब वो किसी दूसरे कंट्री में जाता है एक्सपोर्ट होके तो वहाँ का टेम्परेचर तो इंटायरली वो आपके घर से या वो आपका जो फार्म है या है वो आपकी आप क्या कहते हैं एवरी जो है उससे तो इंटायरली डिफरेंट होगा। मैं आपको वही बता रहा था कि फिलिपाइन से मोस्टली बर्ड आता है पाकिस्तान के अंदर। फिलिपाइन का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का एरिया इस तरह के, वहाँ पे दरिया, समुंदर और वहाँ पे नमी मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा है। समटाइम्स क्या होता है जब फिलिपाइन का बर्ड पाकिस्तान आता है तो वो पाकिस्तान में आके उस तरह से परफॉर्म नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है, स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए तो वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है। हमने बर्ड को आहिस्ता आहिस्ता अपने माहौल के हिसाब से एडजस्ट करवाना होता है। ठीक है। हमने बर्ड को ये भी नहीं करना कि ठीक है हमने इसके लिए हमने इंतज़ाम करना है सफाई सुथराई का, खाने का, इसके माहौल का, लेकिन हमने बर्ड को बिल्कुल भी नाजुक नहीं बना लेना। हमने एटलीस्ट बर्ड को इस तरह का रखना है कि ये एक्सट्रीम वेदर लाहौर का क्या कहते हैं फेस कर सकते इन टर्म्स ऑफ विंटर और समर दोनों के लिए। सर्दी भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त कर सके, गर्मी भी। सर्दी का तो वैसे भी इसको मसला नहीं है, ये -0 टेम्परेचर के ऊपर भी इजीली सर्वाइव करता है। बस आपने ये कोशिश करनी है कि जैसे आपने रूम के अंदर रखा हुआ है, खिड़की के सामने, विंडो के सामने डायरेक्ट एयर नैश को पड़े। वैसे रूम के अंदर साइड पे आप रखें, विंडोज आप अपनी ओपन रखें, क्रॉस वेंटिलेशन रखें। सर्दियों में भी चाहे बाहर बर्फबारी हो रही है, ठीक है, आपने विंडोज बंद नहीं करनी। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई है तो रात को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, जैसे सुबह हो चाहे बाहर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, आपने विंडोज ओपन करनी है क्योंकि जितनी क्रॉस वेंटिलेशन होगी आपका शेड उतना ही ये गंदी, इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है इनकी, जैसे पॉप्स है, इन्होंने जो भी अपनी ट्रे के अंदर गंद मचाना है उसने बैक्टीरिया ने ग्रो करना है। जब वो हवा के अंदर सारा बैक्टीरिया मिक्स हो जाएगा, फ्रेश एयर इन और आउट नहीं होगी तो आपका पूरा जो एवरी है उसके अंदर हवा भी गंदी हो जाएगी, तो उससे आपके बर्ड्स बीमार होने के चांस ज्यादा है। बाकी अब जिस तरह कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं, अगर हम इस वक्त पाकिस्तान से यूएई वाली साइड पे जो गर्म ममालिक है वहाँ पे बर्ड जा रहा है,
तो वो भी ये नहीं करते कि डायरेक्ट वो अपने सहन में या लॉन में बर्ड रखेंगे, उन्होंने भी एक अपना मेंटेन टेम्परेचर किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता बर्ड उस टेम्परेचर का आदी हो जाता है। ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे कि एक नए बंदे ने स्टार्टअप करना है इस बिजनेस में, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इंशाल्लाह ताला इसका भरपूर आंसर दूंगा। कुछ वो जो मैंने अपना दोस्त करके सीखा है वो जरूर शेयर करूंगा, ताकि हमारे किसी अगर नए भाई ने इसके अंदर एंटर होना है, इस फील्ड के अंदर, इस हॉबी को ज्वाइन करना है, तो उसका नुकसान ना हो। ठीक है। किसी ने भी अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो उसको चाहिए कि वो हल्का सा, अगर बर्ड्स ये एनिमल्स लवर है तो फिर वो इस फील्ड में आए। मैं आज आपको पहले बता दूं, बहुत सारी यूट्यूब्स के ऊपर भी आपको इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है। और बहुत सारे लोग बताएंगे कि आए आप इन्वेस्ट करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कोई भी काम करना है आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा, तो वो आपको टाइम बैक करेंगे, पे बैक करेंगे। अब देखें, आपने अगर किसी ने स्टार्ट करना, सपोज अगर कोई बंदा मेंटली प्रिपेयर हो गया है, वो कहता है हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, मैं 2 घंटे सुबह दे दूंगा इजीली, शाम को भी घंटा 2 घंटा दे दूंगा, हर हफ्ते इनकी सफाई भी सुथराई कर लूंगा, उसके पास स्पेस भी है, बजट भी है, मोस्ट वेलकम, आप आ जाए। उसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल स्टार्ट, अगर आपके पास बजट इशू नहीं है, फिर तो आप चाहे आज पहले दिन ही डन फेलो लगा लें। लेकिन डन फेलो एक मोटेशन का नाम है जो इस वक्त मोस्ट एक्सपेंसिव मोटेशन है इन पाकिस्तान। एक बर्ड उसका कॉस्ट करता है अराउंड 1 मिलियन। 1 मिलियन का एक बर्ड और वो पेयर बनेगा 2 मिलियन का। तो अगर तो लेकिन हर बंदा कौन 2 मिलियन लगाएगा, तो इसीलिए हम पहले सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल लोवेस्ट मोटेशन से स्टार्ट करें। जो बेसिक बर्ड्स हैं, ग्रीन फिशर है, ग्रीन ऑफलाइंस हैं, आजकल काफ़ी सस्ते आपको मिल जाएंगे। ये बर्ड थोड़े से हार्ड बर्ड है, जितनी भी एक्सपेंसिव मोटेशंस हैं वो रेयर है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव है। रेयर के साथ साथ वो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है, नाजुक भी हैं। तो इसीलिए आप फर्स्ट स्टेप के अंदर तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, बर्ड कीपिंग का भी नहीं पता कि बर्ड को संभालना कैसे है। 1 साल लगाएं, बर्ड कीपिंग सीखें। ठीक है। जब आपको अपने ऊपर पूरा यकीन हो जाए कि हाँ मैं अब बर्ड्स रख सकता हूँ, फिर आपके अंदर से आपको आवाज़ आ जाएगी कि हाँ भाई आप चाहे 10 लाख का बर्ड लगा ले, चाहे 6 लाख का लगा ले, चाहे 5 लाख, जब आप संभाल लेंगे। अब तो ये बात होगी कि स्टार्ट कैसे करना है। अब दूसरी बात कि स्टार्ट किस में करना है। पाकिस्तान की जो अवाम है ना, और स्पेशली यहाँ का ट्रेंड जो मैंने 3 साल में ऑब्जर्व किया है, वो रेड आई बर्ड का ट्रेंड है। रेड आई, इसकी आंख का कलर लाल होता है। ठीक है। वो एल्बिनो, क्रीमिनो, पेल फेलोज। अब एल्बिनो क्रीमिनो आपको 15 to 20,000 का एल्बिनो मिल जाता है। ठीक है। क्रीमिनो आपको मिल जाता है हार्डली 35 से 45, सिंगल पीस की बात हो रही है। ठीक है। 35 से 45,000 का। ठीक। ये दोनों जो बर्ड्स हैं, ये स्पेशली जिनको कमर्शियल आइटम्स बोला जाता है, ये वो बर्ड्स हैं, रनिंग आइटम्स। इसकी प्राइस नीचे नहीं होती, ये बाहर से बर्ड इंपोर्ट नहीं होता। अच्छा। सेकेंडली जो इसकी एक और वजह है प्राइस सस्टेन करने की कि स्टेबल है और अपवर्ड जा रही है, वो इसकी नंबर ऑफ प्रोडक्शंस है, इसकी आउटकम्स कम है। जितना रेड आई बर्ड है वो जेनेटिकली वीक है। अच्छा। हर साल अगर ब्लैक आई बर्ड्स के चिक्स हैच हुए 100, तो रेड आई होंगे 30। अच्छा। जब एक चीज की प्रोडक्शन कम है तो उसका रेट भी, इसीलिए डिमांड ज्यादा और रेट भी स्टेबल है। तो आपके जितने भी देखने वाले हैं उन सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने आना है बेसिक स्टार्ट करें ग्रीन फिशर, सिंपल किसी बर्ड से 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद आप रेड आइज के अंदर इन्वेस्ट करें, एल्बिनो, क्रीमिनो। अब उसकी लेटेस्ट मोटेशन जो जरा एक्सपेंसिव है, पेल फेलो ऑफलाइंस, इसके अंदर ग्रीन, ब्लू, पार ब्लू। ठीक है।
अगर आपने मजीद ऊपर जाना है डन फेलोज, सिर्फ ये 3 बर्ड लगाए अभी। सही। उसके साथ साथ फिर आपको जो बर्ड आपको पसंद है आप वो लगाए।